Hello everyone, Namaste. This is Shreya Tiwari. I come with daily current affairs on my YouTube channel. So as we say, a friend in need is a friend indeed. So I am here to do some grateful for anyone those who need a quick overview or a short revision on daily current affairs. So please do watch and let's start with today's session. National Doctors Day is celebrated every year on 1st July. राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1st ऑफ जुलाई. इस बार की थीम है फैमिली डॉक्टर्स ऑन फ्रंट लाइन. फैमिली डॉक्टर्स का हमारे लाइफ में हमारे डेली जो भी इंस्टेंट प्रॉब्लम्स आती है उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है, बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, क्योंकि हम कभी भी उन्हीं डॉक्टर्स के पास रश करते हैं जो हमारे नियर बाय हैं. उन्हीं को हम बोलते हैं फैमिली डॉक्टर्स, जो कि हमें एज अ फैमिली ट्रीट कर सके. सो फैमिली डॉक्टर्स का बहुत ही बड़ा योगदान है. सो इस बार की थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन फ्रंट लाइन, और ये डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में मनाया जाता है. उन्हीं को याद करते हुए आज के दिन 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है. सो होपफुली वी आर क्लियर विद फर्स्ट क्वेश्चन. 1st July is celebrated as National Doctors Day. So now moving to the next question. One Health pilot project has been launched by Ministry of Dairy and Animal Husbandry in Bengaluru. One Health pilot project लॉन्च किया गया है डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु में. As we know, human health cannot be viewed in isolation. It is dependent on the environment, which includes animals too. So this program will ensure the safety and interdependencies which environment and humans have on each other. ये ध्यान रखेगा कि हम कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, उनके हेल्थ पर ध्यान रखेगा, एनिमल्स के हेल्थ से रिलेटेड सारे इश्यूज, सारे प्रॉब्लम्स को इंश्योर करेगा कि वो प्रॉपरली एक सफिशिएंट मैनर में रन हो. सो दैट्स इट. फर्स्ट क्वेश्चन वाज नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1st of July. One health pilot project will be launched in Bengaluru by Dairy and Animal Husbandry Ministry. Now moving to the next question. GST की 47वीं बैठक कहाँ पर की जाएगी? 47th GST काउंसिल विल बी हेल्ड इन चंडीगढ़. चंडीगढ़ में 47 GST की बैठक ऑर्गेनाइज की जाएगी. इट विल बी हेडेड बाय निर्मला सीतारमन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उसको खुद हेड करेंगे हमारे वित्त मंत्री. और 28% GST लगाई जाएगी कुछ ऑनलाइन गेम्स पर. सो ये 47th GST sitting will be held in Chandigarh. It will be headed by Nirmala Sitharaman. So now moving to the next question. Who is appointed as new chairman and MD of GAIL? किसे नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है गेल का? दैट इज गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड. सो द आंसर इज संदीप कुमार गुप्ता. बहुत सारे गुप्ता एक्चुअली हमें याद करने के हैं, जैसे कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कौन है? दिनकर गुप्ता. चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ टैक्स के कौन है? नितिन गुप्ता. गेल दैट इज गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के कौन है? संदीप कुमार गुप्ता. देयर आर लॉट्स ऑफ गुप्ता, हमको सब याद रखने का है. ऑल्सो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के कौन है? अनिल खन्ना. ये सब अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स है, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड करंट अफेयर्स. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बेस्ट प्लेस ऑफ स्टूडेंट्स टू लिव. छात्रों के लिए रहने वाली सर्वश्रेष्ठ जगह कौन सी है? सो इसका आंसर है लंदन. ये एक्चुअली लिस्ट ही लंदन द्वारा ही सूचित की गई है. लंदन ने इस लिस्ट को रिप्रेजेंट किया है, तो ऑफकोर्स इसमें लंदन तो रहेगा ही. अकॉर्डिंग टू QS सिटी रैंकिंग. कौन से रैंकिंग के अकॉर्डिंग? QS सिटी रैंकिंग के अकॉर्डिंग बेस्ट प्लेस ऑफ स्टूडेंट्स इज लंदन. बेस्ट प्लेस फॉर स्टूडेंट्स टू लिव इज लंदन. के वेणुगोपाल इज आर अटॉर्नी जनरल. वो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं. सो अभी अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम पढ़ लेते हैं. फॉर बिकमिंग अटॉर्नी जनरल, he or she must be eligible or efficient enough
to be judge of Supreme Court, or else he or she must have worked as High Court judge for 5 years, or else he or she must have worked as lawyer for 10 years in High Court. तो पहला क्या है, या तो वो उतने योग्य होने चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सके, या तो वो 10 साल ऑलरेडी हाई कोर्ट में जज के रूप में काम कर चुके हो, या तो वो हाई कोर्ट में 10 साल एक वकील के रूप में काम कर चुके हो, 5 साल हाई कोर्ट में जज के रूप में काम कर चुके हो, 10 साल वकील के रूप में काम कर चुके हो, वो लोग एलिजिबल है फॉर बिकमिंग अटॉर्नी जनरल. सो होपफुली वी आर क्लियर. हम लोग बहुत अच्छा जा रहे हैं होपफुली. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत रिसेंट न्यूज़ है. औरंगाबाद इज़ नाउ नेम्ड एज संभाजी नगर. औरंगाबाद को अभी संभाजी नगर से संबोधित किया जाएगा. और उसमें 2 और हैं, उस्मानाबाद, धाराशिव. उस्मानाबाद को धाराशिव से संबोधित किया जाएगा. और नवी मुंबई एयरपोर्ट विल बी नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज DY पाटिल एयरपोर्ट. सो पहला क्या था, औरंगाबाद विल बी डिनोटेड एज संभाजी नगर, उस्मानाबाद विल बी denoted as धाराशिव, एंड नवी मुंबई एयरपोर्ट विल बी डिनोटेड एज DY पाटिल एयरपोर्ट. और ये सब भी में बहुत बड़ा हाथ है हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का, दैट इज़ उद्धव ठाकरे. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विनर ऑफ 80 मैचेस इन 4 ग्रैंड स्लैम्स. चारों ग्रैंड स्लैम्स में 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है? सो द आंसर इज नोवाक जोकोविच. सो द आंसर इज, एक और बार रिपीट कर दे रही हूँ, नोवाक जोकोविच, जिन्होंने 80 मैचेस जीते हैं चारों ग्रैंड स्लैम में. 80 मैचेस जिन्होंने दुनिया के सबसे पहले खिलाड़ी बन चुके हैं, उनका नाम है नोवाक जोकोविच. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, सबसे ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, दैट इज़ CM ऑफ महाराष्ट्र. सो 20th CM ऑफ महाराष्ट्र इज़ नाउ एकनाथ शिंदे. 20th CM ऑफ महाराष्ट्र अब एकनाथ शिंदे हैं. एकनाथ शिंदे है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री. और कितने बार और कौन सी भाषा में बोल सकते हैं, एकनाथ शिंदे आता महाराष्ट्राचे नवीन मुख्यमंत्री झाले आहे. आणि और उद्धव ठाकरे जी ने एक दिन पहले एज ए CM इस्तीफ़ा रेजिग्नेशन लेटर दिया है गवर्नर को, भगत सिंह कोश्यारी को. जब एक्सपेक्टेड था कि फ्लोर टेस्ट होने वाला है, उससे पहले ही उद्धव ठाकरे जी ने, हमारे फॉर्मर CM ने रेजिग्नेशन दे दिया. और फ्लोर टेस्ट अभी जैसे कि हम सुन ही रहे, तो फ्लोर टेस्ट का थोड़ा सा जान लेते. फ्लोर टेस्ट क्या है मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी मेरे कुछ अपडेट में. फ्लोर टेस्ट ये है कि जब फ्लोर टेस्ट गवर्नर कंडक्ट करवाता है, उसके पास पावर रहती है. और ये तब होता है जब गवर्नर को ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अपनी बहुमत को साबित नहीं कर पाएंगे, अपनी बहुमत की योग्यता साबित नहीं कर पाएंगे, तब ये फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है. तो ये फ्लोर टेस्ट कंडक्ट करवाने के पहले ही हमारे मुख्यमंत्री, फॉर्मर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने रेजिग्नेशन अपना ऑलरेडी दे चुके थे. और कल ही एकदम सरप्राइजिंगली एकनाथ शिंदे जी ने शपथ ग्रहण की. ही सॉन एज CM ऑफ महाराष्ट्र और बन गए हमारे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री. एंड देवेंद्र फडणवीस इज़ नाउ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. सो होपफुली वी आर क्लियर. भी चर्चा का विषय है. और अभी BJP की गवर्नमेंट एक अलायंस में शिवसेना के साथ आ चुकी है. और दैट्स इट. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन. बजाज अलायंस लॉन्चेस इंडस्ट्रीज फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोग्राम. बजाज अलायंस ने इंडस्ट्री का पहला ग्लोबल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है. एंड दैट्स इट. काफ़ी शॉर्ट सेशन रहा और काफ़ी मैंने ट्राई किया कि इसको अच्छा रखूँ और एकदम वर्ड टू वर्ड रहूँ. टॉपिक से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट है अपने सेल्फ मेड नोट से हिंदी इंग्लिश में मैं दोनों में ट्राई कर रही हूँ. जितना हो सकता है मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ. सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कीप वॉचिंग. एंड सभी को शेयर कीजिए, सभी लोग देखिए एक साथ. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.